हेलो। हाय स्वीटहार्ट। तुम सोच रहे होगे कि मुझे कहाँ देखा? हाँ, लेकिन सर आप हैं कौन और हमें इस तरह लाने का मतलब क्या है? सर की जरूरत नहीं है, मुझे प्यार से लोग अशोक कहते हैं। ए, 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 उस लड़की ने तेरा क्या बिगाड़ा है? ए, छोड़ दे उसको। छोड़ दूंगा, लेकिन मेरा एक काम करना होगा। क्या कहा? मैं तेरा कोई काम नहीं करूंगा, छोड़ उस लड़की को। ए, तेरा काम करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन उसको छोड़ दे। गुड। फ्लैश नेटवर्क का नाम सुना है क्या? उसके लिए मुझे कैद करने का क्या मतलब है? नाम पता है नहीं? हाँ पता है, पर मुझे उससे क्या? बताता हूं। उस नेटवर्क को क्रैश करोगे मेरे लिए। What? तुम क्या कह रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। समझाता हूं। फ्लैश नेटवर्क एक सर्वर है, ऊपर सैटेलाइट, और यहां लोग फ्लैश नेटवर्क के चैनल्स को ऊपर सैटेलाइट पर ट्रांसफर करने के लिए नीचे से अपलिंक करते हैं, और उन्हीं चैनल्स को तुम्हारी छत पर लगी डिश डाउनलिंक करती है। उस सैटेलाइट के फ्लैश नेटवर्क के ट्रांसपोंडर को तुम क्रैश करो तो क्या होगा? नो नेटवर्क, नो मोर फ्लैश एंटरटेनमेंट। तो तुम मेरा ये काम कर दो और अपनी जान बचाओ। मजाक कर रहे हो क्या? मुझे वो सब करना नहीं आता। अर्जुन, MSc सॉफ्टवेयर, यूनिवर्सिटी फर्स्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, दुनिया के हर ऑपरेटिंग सिस्टम को कुरेद कर कंप्यूटर के दिलो दिमाग को अच्छी तरह जानने वाला, अपने बाथरूम में बैठकर कैलिफोर्निया के कंप्यूटर में घुसने वाला। तुम्हारी समझदारी से कोई आबाद हो सकता है, बर्बाद भी हो सकता है। मैं बर्बादी चाहता हूं। मुझसे नहीं होगा। तुझे शर्म नहीं आती औरत पे हाथ उठा रहे? यस और नो? बोलो। मैं ये नहीं करने वाला। छोड़ दे उसे, वो मर जाएगी। छोड़ उसे। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तेरा काम करूंगा मैं तैयार हूँ, मेरा काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। ये सेटअप काफी है ना? थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे। तुम्हें जितना टाइम चाहिए ले लो, लेकिन इसके पास सिर्फ 10 मिनट ही है। जल्दी काम करो। तुम्हें फ्लैश नेटवर्क का टर्नओवर पता है? एक दिन का 300 करोड़, 10 दिन रुका तो 3000 करोड़ का लॉस हो जाएगा। अर्जुन, 5 मिनट रह गए हैं। अर्जुन अर्जुन अर्जुन, I thought you are a brilliant man. Time is running out. सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। मैंगो। Professional football in 1997. But to his devoted fans, Maradona will forever be a true legend. Hey, what's happening?
पूरा चैनल कैसे क्रैश हो सकता है? What's happening, man? तुम्हारा काम हो गया, अब छोड़ो इसे। इतनी जल्दी क्या है? अभी तो शुरुआत है। इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। बड़ी स्पीड में जा रहे हो, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसे स्पीड नहीं एटीट्यूड कहते हैं। आईपीएस एग्जाम कोई खेतों में हल चलाने का काम नहीं है। कमिश्नर, मैं बहुत जिद्दी किस्म का इंसान हूँ जो ठान लेता हूँ उसे पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देता हूँ, सोचता तक नहीं। और आज जनता मुझे उस कुर्सी पर देखना चाहती है। आप में और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है। आप 57 के हैं और मैं 27 का हूँ। आप ऑलरेडी कमिश्नर बन चुके हैं और मैं ये एग्जाम देने के बाद एसीपी बन जाऊंगा। एक स्मॉल डिफरेंस है, डिजिग्नेशन चेंज हो जाएगा। आपकी बातों पर जनता तालियां बजाएगी, लेकिन मेरी बातों पर सीटियां बजाएगी। आप तजुर्बेकार हैं और मैं खैर छोड़िए, मैं एग्जाम देने जा रहा हूं। विश मी बेस्ट ऑफ लक। नो प्रॉब्लम। ऑल द बेस्ट मिस्टर गणेश। गणेश का आईपीएस का एग्जाम बस शुरू होने ही वाला है। एग्जाम हॉल के बाहर सभी लोग नजर बिछाए बैठे हैं। गणेश पास होते हैं या फेल, ये कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा। मुख्यमंत्री ने उसे आईपीएस का एग्जाम देने का परमिशन क्या दिया? उसे लगता है कि वो पास हो जाएगा। अरे ये 5वीं क्लास का एग्जाम नहीं है, आईपीएस का एग्जाम है। 10वीं के एग्जाम में मुझे 10 जन्म याद आ गए थे, तो ये तो आईपीएस का एग्जाम दे रहा है। लिख लिख और लिख। सुबह 10:20 पर गणेश का एग्जाम शुरू हो गया। अब कुछ ही घंटों में परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा। थैंक यू सर। गणेश का आईपीएस एग्जाम रिजल्ट बस डिक्लेयर होने वाला है। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। गणेश पास होते हैं या फेल होते हैं, ये कुछ समय बाद ही पता चल जाएगा। गणेश के आईपीएस एग्जाम की चेकिंग पूरी हो चुकी है। उसके रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं और वो पास हो चुके हैं। पास हो गया, वो पास हो गया। अरे मैं भी देख रहा हूँ वो पास हो गया, तो मैं क्या करूँ? तो उसकी तरफ से कि मेरी तरफ से? अरे वो आईपीएस बना तो क्या हुआ? देश का प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन गया। गणेश के पास होने की वजह से जनता की खुशियों का ठिकाना नहीं है। उसे दोबारा आईपीएस के पद से सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी उसके घर पहुंच चुके हैं। गणेश जी कब ड्यूटी ज्वाइन करेंगे? जल्दी ही करेंगे। ही में ज्वाइन एनी टाइम नाउ प्लीज। फेक ऑफिसर बनकर उन्होंने इतना कुछ किया है, अब वो सचमुच के ऑफिसर हैं। न जाने उन्होंने क्या क्या प्लान करके रखा है। थैंक यू। वेलकम बैक सर। थैंक यू। वेलकम बैक सर। हेलो प्रताप काले। मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपका डायलॉग तो दे ही सकता हूँ। भगवान की दया से पापा ने जो नाम मुझे दिया है वही नाम मैंने अपनी गाड़ी को दी है। जब रथ चलता है तो हवा का रुख बदलता है और जब गणेश आता है तो तूफान आता है। कौन है रे तू? अब तक तुमने जिससे बात की वो था फेक आईपीएस। अब तुम जिससे बात करोगे वो है ओरिजिनल आईपीएस। हाँ, सर। हेलो। मुबारक हो गणेश। अशोक सर। प्रताप काले ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शंस पर एक एफआईआर रेडी करो। विदाउट परमिशन के कितने फ्लोर्स है उसमें मेंशन करके बिल्डिंग्स को सीज करो और बिल्डिंग बनाते समय जितने लोगों की मौत हुई है उनके परिवार वालों को 15 लाख रुपया कंपनी देगी। ये पॉइंट उस एफआईआर में हाईलाइट करो। नमस्कार सर, हम गरीब किसान हैं सर। हम अपने खेत में उगाई हुई सब्जी मार्केट में बेचने जाते हैं तो वहाँ के गुंडे और दलाल हमें धमकाते हैं। सर पहले हमें बहुत अच्छा भाव मिलता था सर। नकली तराजू लगा करके हमें लूट लेते हैं सर। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। नमस्ते भाई। क्या है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और सेंटर में भी सिर्फ आपका नाम सुना है। बहुत बोलते हो। बहुत बोलता हूँ। बात में बहुत दम है मालिक। तेरे बोल बचन की कोई कीमत नहीं है। मतलब मैंने जो सुना था वो गलत है। अफवाह ये है कि जो यहाँ आता है माला माल होके जाता है। ज्यादा सुनने की आदत नहीं है, जितनी हाइट है उतना ही बोल। यहाँ पर क्यों आया है? सुना है यहाँ अनाज की अच्छी कीमत मिलती है, लाया हूँ, दिखाऊं क्या?
ये देखिए, ले आया। रखो रखो, खुद ही देख लीजिए। ए छोटे, हाँ भाई। जरा गाड़ी का वजन तो कर। ये लो, 18 क्विंटल है। मालिक, बिल मालिक। इसे बिल दे दे। देख लो, सब सही है ना? ठीक है, सब करेक्ट ही होगा। ये पकड़ बिल। हाँ जी, ये लो। हाँ। भले गवर्नमेंट के बजट के हिसाब से जो लॉट आया है उसमें 102 क्विंटल माल होना चाहिए। फिर वो माल 18 क्विंटल कैसे हो गया? कौन है बे तू? तेरा बाप गणेश, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। एक लॉट में 24 क्विंटल के हिसाब से रोजाना 50 गाड़ी लोड हुई तो 1200 क्विंटल होता है, और पूरे महीने का हिसाब करो तो 36,000 क्विंटल। गरीब किसान से इस तरह से अनाज चोरी करते हो? ऐसे में किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? हर रोज किसी न किसी गांव में एक किसान आत्महत्या करता ही करता है। जितना तुम उन्हें देते हो उसमें से 15% छीन लेते हो, बचे 15% में वो कर्जा कैसे चुकाएंगे? अपने परिवार को पालेंगे कैसे? यहाँ का ओनर कौन है? प्रताप काले। ऑफिसर्स, प्रताप काले की जितनी भी दुकानें हैं सब पर नोटिस लगा दो और सभी दुकानों को सीज कर दो। इधर लाओ। छोड़ो। मेरी कंपनी से निकलने वाला माल बहुत लो क्वालिटी का है, क्या इसे रिजेक्ट किया ना? आपको इत्तला कर दूं कि यहाँ जो काम चल रहा है वो शुगर फैक्ट्री का नहीं, एक हॉस्पिटल का है। आप जैसे लोगों से मटेरियल खरीद कर अगर बिल्डिंग बनाई तो 100 साल की बजाय वो 2 साल में ही गिर जाएगी। तुम कोई ताजमहल बना रही हो क्या मैडम, जो 100 साल तक टिका रहे? आफ्टर ऑल ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही तो है। अब तो सरकार 5 साल तक नहीं टिकती, किसी चीज की गारंटी नहीं। चुपचाप क्वालिटी पेपर पे साइन कर दो। अगर आपकी बात मानकर साइन कर दिया और भगवान न करे ये बिल्डिंग गिर गई तो मुझे ही सबका श्राप मिलेगा। बिल्डिंग गिरने के बाद जो लोग मरेंगे तुम उसके बारे में सोच रही हो, लेकिन मैं बिल्डिंग बनने से पहले तुझे मौत की नींद सुलाने को सोच रहा हूँ। मुझे लड़कियों पर हाथ डालकर उस पर जुल्म ढाना पसंद नहीं है। घसीट कर ले जा और साइन करा, और अगर साइन ना करे तो इसके हाथ काट देना और मेरे पास लाना। टाइमिंग एकदम करेक्ट है ना मेरा? फिल्मों में दिखाते हैं सब कुछ हो जाने के बाद पुलिस वाले अक्सर लेट पहुंचते हैं, लेकिन मैं थोड़ा हटके हूं, मैं पहले ही आ जाता हूं। देखो, जैसे हमारे देश के फ्लैग की इज्जत होती है वैसे ही हमारे देश की लड़कियों की होनी चाहिए। फ्लैग की बेइज्जती मेरी बेइज्जती, तो फिर किसी लड़की की बेइज्जती मेरी बेइज्जती हुई ना। छे 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 छे। और ऊपर से ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है।
मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछो। तुम कहते हो तुम मुझे नहीं चाहते, अक्सर डांटते हो, फिर तुमने मेरे लिए फाइट क्यों की और मुझे मेरे घर तक छोड़ने क्यों आए? अगर तुम्हारे दिल में कुछ नहीं तो इसको मैं क्या समझूं? पुलिस सिर्फ अपने गर्लफ्रेंड की हिफाजत करो, ऐसा कानून की किसी किताब में रूल नहीं लिखा गया। वैसे मेरे सपनों का हीरो इतनी अच्छी फाइट करता है, मुझे नहीं पता था। तुम अभी मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती हो, थोड़ा वक्त दो, सब कुछ जान जाओगी।